Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm PPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले बता देना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बीपीटी कंडक्ट करा रही हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो आप बीपीटी के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। तो उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक शो हो जाएगा और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चेक करनी है तो नीचे वहाँ पर मैंने टाइम मैंशन कर रखा है, उस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ओके, तो चलो अभी जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं पूरा ट्यूटोरियल होगा कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, एक और चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये जो आपका है ना सीयूईटी का एग्जाम, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ बीपीटी के लिए फिल करो, इसे आप और अदर कोर्सेज के लिए भी फिल कर सकते हो। जैसे कि आपका हो गया बी फार्मा, हो गया आपका एएनएम या जीएनएम हो गया। अगर आपको बीएससी भी करनी है तो आप बीएससी के लिए फिल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वो सब्जेक्ट्स चूज करो जो वहाँ पे मांगे गए हैं। जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी है, सपोज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना है, बीएससी करना है ना। अगर आपको बीपीटी मिल जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, अदरवाइज आपको जैसे दिल्ली या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी करना है तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई करोगे। फिर यूनिवर्सिटी सेम रहेगी, डिटेल्स वगैरह सब सेम रहेंगी। आप वहाँ डीयू पे जाकर के क्या करना है, आपको बीएससी सेलेक्ट करना है और उस बीएससी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने मांगे हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे के बता देती हूँ, जिन लोगों ने पहले मेरा वीडियो देख रखा है उनको तो पता ही होगा। जैसे सपोज आपकी एक कोई यूनिवर्सिटी है, लाइक तीर्थांग महावीर यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी बीपीटी कराती है, उसमें आपका क्या क्या मांगा गया, आपका जर्नल टेस्ट मांगा जाता है, आपसे इंग्लिश मांगी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये मांगे जाते हैं। तो वही सेम बीएससी जो है आपका, बीएससी का क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बीएससी में क्या क्या मतलब मांगा जाता है। जैसे बी फार्मा करना है ना, बीएससी छोड़ो, अगर लोगों को बी फार्मा करना है तो बी फार्मा का क्राइटेरिया क्या क्या है। जैसे आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ से अगर आपको बी फार्मा करना है तो क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे आपको जर्नल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात की थी, बीपीटी में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर यही 3 भरेंगे तो आपको बीपीटी जो है वो कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। बट अगर आपको बी फार्मा चाहिए तो आपको जर्नल टेस्ट देना ही होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की अलग अलग कोर्स के लिए, तो ये चीज़ आप लोगों को अपने जहन में रखनी है। और रही बात एएमयू की या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनमें बीपीटी है कि नहीं, तो वीडियो पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। मैंने लास्ट में बता रखा है एएमयू के अंदर बीपीटी है या नहीं, उसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, जस्ट आप वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। एएमयू के अंदर पीपीटी है, डेफिनेटली है, लेकिन सीयूईटी से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं। सो जो लोग बोल रहे हैं कि एएमयू के फॉर्म्स आ चुके हैं या फिर सीयूईटी से आप एएमयू में अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, तो उसका आंसर मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखा है। पहले आप एक बार ट्यूटोरियल देखिएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे मैंने आपको एएमयू के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर डालना है CUCET UG 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, आप इसको नोट कर लो, क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में नीचे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। आप देख सकते हो, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करना है, फिर क्लिक टू प्रोसीड करना है। क्लिक टू प्रोसीड होने के बाद में अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है कि आपका नेम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ अलग अलग इन लोगों ने मांग ली है, ठीक है। डे, मंथ, ईयर, फिर जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी, फिर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब यहाँ पे आपका आधार नंबर आएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डालना है, उसके बाद में हाउस नंबर डालना है, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी जहाँ पे भी आप रहते हो, ठीक है। फिर कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल डाल दीजिए, ईमेल दोबारा कंफर्म कराया है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर में कंट्री कोड नहीं डालना है, जैसे 91+91 स्टार्टिंग में लगाते हैं ना, वो नहीं लगाना है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अगर एक और कोई और कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हो वो, फिर परमानेंट एड्रेस पे सेम है जो आपने ऊपर एड्रेस भरा था वही उसी के जैसा है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ दूसरा एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, ये इसके लिए है, परमानेंट एड्रेस के लिए, ठीक है। चलिए, अगर ऊपर वाला ही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद में सिक्योरिटी आंसर, कभी कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं लॉगिन कैसे किया है तो पासवर्ड क्या है, इस वजह से आपसे सिक्योरिटी आंसर मांगते हैं। सिक्योरिटी पिन जनरेट करना है ये, और इसको यहाँ पे आप सेम लिखोगे, उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। अभी उसके आगे का प्रोसीजर मैं बताती हूँ। अभी आप देखो,
ये मैंने ना कुछ भी भर दिया है, मतलब फैक्ट फ्लोरिना मणिपाल सिंह है ना, और मम्मी का नाम क्या लिखा है, गिरजा सुमन, लाइक कुछ भी लिख दिया है मैंने, ठीक है। गार्जियन नेम राधे श्याम, वो मैंने इसलिए ऐसा मतलब कुछ भी लिख दिया क्योंकि मतलब मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका पर्टिकुलरली मैं फिल कर सकूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपका फॉर्म हम फिल करें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है, क्या करना है, मैसेज करना है। चलो आगे देखते, फिर ये एड्रेस वगैरह लिख दिया है मैंने, और नीचे दिया गया क्या, देखो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, इस कॉन्टैक्ट पे आपको मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद में अब क्या करना है, पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, सब पे ना ऐसे करके टिक लगा देना है आपको, ठीक है। यस, उसके बाद में करना है सबमिट एंड सेंड OTP। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में OTP भी आ गया है, क्या है ये, 543031, ठीक है, 543031, ओके डन। उसके बाद में ये वापस से सिक्योरिटी पिन आप एंटर करोगे, 165161, 165161, ओके देन सबमिट। बहुत दिक्कत होती है भाई, इससे अच्छा तो लैपटॉप होता अपने पास, ठीक है। तो हमने एक जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत इजी होता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ज़्यादा कुछ मतलब तोप नहीं मारनी होती, आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी काफ़ी बच्चों को डर लगता है। ये आप देख सकते हो, कंटिन्यू आगे करके इसको फाइनल सबमिट करना है। चलो देखो, अब हम इस पेज पे आ गए। अब हमें क्या करना है, फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ठीक है, वो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, ठीक है, ओके। अब आप आगे आ जाओ नीचे, फीमेल, ठीक है। उसके बाद में इंडियन, ठीक है, कैटेगरी करते हैं, ठीक है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी सेट कर लेंगे, PWD कैंडिडेट हैं या फिर नहीं, ठीक है। नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फादर्स का क्वालिफिकेशन आपको दिखाना है, ग्रेजुएट हैं या फिर कैसे हैं। ऑक्यूपेशन बताना है आपको, क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेसमैन, मेडिकल, इंजीनियर, ठीक है, जो भी है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको मदर्स की क्वालिफिकेशन बतानी है, कितनी है, ठीक है। फिर मदर का ऑक्यूपेशन बताना है, क्या है, हाउसवाइफ, कहीं ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, ठीक है, अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ। फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है, एनुअल इनकम बतानी है, तो 1 लाख से 2 लाख कर दिया है। आर यू ट्विन, तो नो। फिर डोमिसाइल बताना है कि आप किस स्टेट के हो, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की हूँ तो मैंने वही टिक कर दिया है, ठीक है। डायबिटिक बताना है, नो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल या फिर अर्बन, अर्बन है तो अर्बन टिक करेंगे, गांव में है तो रूरल टिक करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे की हो, सेल्फ की हो तो सेल्फ करिएगा, वरना इसमें और भी ऑप्शन है, लाइक कोचिंग की है या ट्यूटोरियल्स क्लासेस ली हैं, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, क्वालिफाइंग एग्जाम, मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, आप मतलब आपने जो भी पेपर निकाला है वो आपने हिंदी इंग्लिश कैसे निकाला होगा, तो इंग्लिश। और ये जो आप मतलब अभी आगे पेपर देंगे उसका भी मीडियम यहाँ पे आपसे मांग लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एड्रेस तो हमारा सेम था, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, सेम एज अबव कर देंगे, हो गया। उसके बाद में आएगा, डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, नो। उसके बाद में कश्मीर से माइग्रेंट है, नो। फिर उसके बाद में क्या है, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस वगैरह में थे आपके पेरेंट्स, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा। एनसीसी कोटा है आपके पास, नहीं है हमारे पास, अगर जिसके पास है तो वो यस करेगा। स्पोर्ट्स कोटा है, हमारे पास नहीं है, जिसके पास है वो यस करेगा। और यूनिवर्सिटी में, मतलब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल हो, वहाँ पे आपके पेरेंट्स कोई वर्क कर रहे हैं क्या ऑलरेडी, तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद में सेव, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपका ये पूरा बन के आ चुका है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, शाबाश, इतना हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ख़त्म। अब आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट, स्टेटस और पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सब बताना है। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं कितना झूठ भरूंगी, मतलब फ्रॉड, ठीक है। अब मैं किस किस का भरूंगी, ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुझे एक बार मिल जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है, वो बता सकूँ। अदरवाइज़ मैं इतना सब आपको नहीं बताती है ना, फालतू में मेरा दिमाग खर्च हो रहा है इन सब में।
देखो यहाँ पे ऊपर पूछा गया है क्लास 10th, ठीक है। अगर आपका क्लास 10th का रनिंग स्टेटस क्या है, पास्ड ही होगा ऑब्वियसली। कौन से ईयर में पास किया है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल 2023 चल रहा है, आप 19 कर लो, मतलब अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे 19 में 10th किया है तो 20, 21, 22 आप करोगे तो मतलब आपको 12th का भी मार्कशीट डालना पड़ेगा। रहने दो, 19 नहीं कर रहे, 12th का एक तो झूठ भरेंगे, दूसरा भी झूठ भरना पड़ेगा हमको। 21 ही डाल देती हूँ मैं, ठीक है। 21, फिर उसके बाद में 21 से 22 का रहता है और 22 से 23 का रहता है ना, तो अभी अपीयरिंग आ जाएगा अपन लोगों का, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th और इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद में पासिंग स्कूल। तो आपका स्कूल कहाँ था आपको वो सेट करना है। टाइप ऑफ स्कूल आपका गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, कैसा था। प्राइवेट अनएडेड होते हैं, गवर्नमेंट एडेड होते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड कर देती हूँ। उसके बाद में क्या है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया से ही करोगे ऑब्वियसली, बाहर से तो करोगे नहीं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यूपी, यूपी इस तरीके से देख के अच्छे से फिल करना, अपनी मार्कशीट अपने सामने रख के, ठीक है। फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया होगा तो हम अलीगढ़ करते हैं। बोर्ड का नेम क्या है आपका, तो हमारा है सीबीएसई, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद में क्या है आपका, एंटर कॉलेज नेम और स्कूल नेम। अब कॉलेज का नेम एंटर करने को मांग रहे, क्या है एंटर कर सकते हैं, आरबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्कूल का पिन कोड, स्कूल और कॉलेज पिन कोड, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, पता नहीं ये लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। क्या डाल सकती हूँ मैं, 34571, ठीक है। ये पक्का गलत होने वाला है, कि आपकी मार्कशीट पर लिखा रहता है तो वहाँ से सही करिएगा। अब रोल नंबर मेरा फॉर्म अभी रिजेक्ट हो जाएगा, अब आप लोग देखिएगा बैठ के, है ना, कितने का रोल नंबर होता है, ठीक है। रिज़ल्ट का मोड सेलेक्ट करना है आपको, परसेंटेज मिला था या फिर आपको ग्रेड मतलब सीजीपीए वगैरह दे दिया गया था उस तरीके से। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स करने होते हैं, तो मिनिमम कितने में से था, 600, 700, 500। ये भी मुझे नहीं याद है, तो मैं तकरीबन लगा देती हूँ इस पर 700 में से आपको कितने नंबर मिले, सपोज़ 500 मिले हैं, ठीक है। सब तुक्के के बेसिस पे चल रहा है। मैं अपना फॉर्म तो फिल कर नहीं रही हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रही। और मैं अपना फॉर्म इसलिए फिल नहीं कर रही बिकॉज़ मुझे आगे भी मतलब अगर मुझे नीट ये CUET PG का बनना होगा तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इधर ही चली जाएगी, तो फिर मैं आगे कैसे करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पर ये सोच के बैठी हूँ कि CUET UG से, समझ रहे हो आप, CUET UG से तो BPT हो गया, क्या पता MPT भी आपका CUET PG से हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रही हूँ, करेक्ट, ओके। तो फिर यहाँ पे अपीयरिंग डाल दीजिए, 12th की इन्फॉर्मेशन लेगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल, सेम ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन करना है। टाइप ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट अनएडेड। उसके बाद में क्या है, क्वालिफाइंग कंट्री इंडिया, सेम ऊपर के जैसा करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, सेलेक्ट क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, आ ही नहीं रहा है भाई, ठीक है, नहीं आएगा, छोड़ो। उसके बाद में बोर्ड नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में स्कूल नेम डाल दीजिएगा। तो स्कूल नेम अपन क्या डाल सकते हैं, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल डाल देती हूँ मैं, अलीगढ़ पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद में स्कूल का कोड जो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। रोल नंबर वो भी मुझे नहीं पता है, कुछ भी डाल देते हैं अपन, है ना, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। ये सेव भी कर लो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गई है सारी इन्फॉर्मेशन सेव, आप इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट, प्रोसीड टू नेक्स्ट, ठीक है। जब आप नेक्स्ट प्रोसीड कर दोगे, हाँ ये आया अब आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या करना है, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आपने क्या चूज़ किया, आपको अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह, आगरा है, यूपी वो सॉरी इलाहाबाद है, आपका अलीगढ़ है, तो मैं जैसे अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट आप डालोगे, जैसे आपने दिल्ली डाल दिया तो दिल्ली में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में ही मिलेगा आपको। दोबारा से भी आप यूपी डाल सकते हो और दोबारा से यहाँ पे मतलब अपना स्टेट चेंज कर सकते हो। जैसे आगरा आपको पास पड़ेगा तो आपने आगरा कर लिया, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मतलब जैसे उत्तराखंड के हो तो आपको उत्तराखंड पास में मिल रहा है, तो फिर वहाँ का आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे देहरादून कर दिया। तो उसके बाद में सेव करके फिर हम आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, चलो तो आप देख रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर की कर दी। अब चौथा क्या है हमारे पास, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। फोर्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। अब आप यहाँ से देखो, ठीक है। अब ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यू नीड टू अप्लाई एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे आता है यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। अब आप देखो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अब आप यहाँ से डालोगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, बीपीटी जैसे आपका कोर्स है तो बीपीटी आपका कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है। जीडी गोइनका में भी है, गलगोटिया में भी है, ठीक है। और जैसे मोस्टली लोग गुरु गोविंद सिंह को प्रेफरेंस देंगे, तो सेलेक्ट प्रोग्राम नेम। अब आपका यहाँ आ जाता है, तो ये आ गया बीपीटी, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। बात को अच्छे से ध्यान से क्लियरली सुन लो। मैंने गुरु गोविंद सेलेक्ट किया, बीपीटी सेलेक्ट किया, अब मैंने किया ऐड। यहीं पर लोगों को जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा ऐड। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे आपको सारी अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे कैसे आएगा आपका। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो, रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, अब आप इससे आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ आ गए, प्रोसीड टू नेक्स्ट, ठीक है। आप आगे बढ़े और आगे बढ़े। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, डोमेन सेलेक्ट करना है। अब वो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले गई, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप इंग्लिश पे नहीं जाओगे। इतनी सारी आपको लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं, तो आप इसमें से इंग्लिश चूज़ नहीं करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखोगे। एक हो गया फिजिक्स मीडियम ऑफ द टेस्ट पेपर। अब आपका मीडियम कैसा होगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको वो भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के लिए बता रही हूँ कि क्या करना है। इंग्लिश हो गया आपका, केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में भी क्या है आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा। फिर पेपर थर्ड सेलेक्ट करना है। पेपर थर्ड में आप क्या सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जाओ, बायोलॉजी कितना नीचे है भाई। ये जर्नल टेस्ट आ गया तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। शायद बायोलॉजी ऊपर निकल गया, लेट मी चेक। ये रहा बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टेट्स, तो इसमें से आपको एक पेपर आ जाएगा। तो पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया इंग्लिश, डन। ये यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कितने डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे जैसे अगर आपका इंग्लिश होता तो आप इंग्लिश फिल करते, फिर नेक्स्ट फिफ्थ पे जाते, फिफ्थ पे क्या होता है आपका जीके, जर्नल टेस्ट होता है जीटी, तो आप उसको फिल करते। तो मैं मतलब मोस्टली क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 में आपका हो जाएगा बीपीटी कवर, ठीक है। बट अभी आपको नहीं करना है तो आप ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे, नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। क्या डालेंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी क्या डालेंगे आप, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सब में लास्ट तक जाते जाते आपको यही करना है, क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल। पूरे जितने भी लास्ट तक के हैं सब में नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या पता चला कि गुरु गोविंद सिंह में अप्लाई करने के लिए हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट देने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और हमारा बाकी ख़त्म। तो यहाँ से हम किस पे जाएंगे, सेव पे। सेव पे जाने के बाद अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आएगा पेमेंट ऑप्शन। नेट नहीं चल रहा है, अच्छा इधर आई हेयर बाई डिक्लेयर भी हमको करना पड़ेगा, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर हम सेव पे जाएंगे, यस। एंड नाउ यू कैन सी कि आपको कुछ इस तरीके का पेपर मिलेगा। सब्जेक्ट 1 आपने यही करके ऐसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अब आपको इंग्लिश वगैरह देना नहीं है, डायरेक्ट आपको यही 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से करके देख सकते हो। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे आप। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे फाइनली। अब यहाँ पे आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का खेल। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी फ़ोन में से, देन आपको अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट का फोटोग्राफ वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है, ठीक है, 10 KB से 200 KB तक के बीच का, ठीक है। जो आपका फोटो है, सिग्नेचर क्या है आपका 4 से 30 KB के बीच का। डॉक्यूमेंट्स का लिमिट लगा रखा है 50 KB से 300 KB के बीच का। तो ये आप देख लीजिए, देन उसके बाद में सेलेक्ट कीजिएगा। इससे आगे मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मैं आपको इतना ही बता सकती थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगे, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और यहाँ से हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वाले सेक्शन पे अब चलते हैं।
अब इसको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट करने में क्या है, यहाँ पे आप और दोबारा से भी और यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एक बताया था, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका और यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने का मन है तो आप वो कैसे करोगे, कैसा तो है नहीं कि आप 750 रुपये डालो और एक ही भरो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे सपोज़ आपको कोई और करनी है, कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी का नाम सोचो, फिर चेक करते हैं कि आपने और मैंने एक ही नाम सोचा है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लवली प्रोफेशनल बताती हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट उसका टेस्ट सेपरेट होता था, है ना। तो बट अब हम इसी में मैच करेंगे। तो यहाँ पे गए, ढूंढो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप ऐसे अपडेट कर करके कई सारे फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही के लिए अप्लाई करो, ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया, यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। तो ये आपका बीपीटी अभी आपको मिल जाएगा, नीचे थोड़ा और देखना पड़ेगा। तब तक सब्सक्राइब कर दो, मैं ढूंढ रही हूँ, तो मुझे पता है काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये हो गया बीपीटी, ठीक है, ये कर दिया हमने ऐड, शाबाश, ठीक है। इधर से हो गया हमारा ऐड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ आ गया और एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। बट अब यहाँ पे आप एक मेन चीज़ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, आपका इंग्लिश आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर बाकी आ रहा है पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मतलब आपके 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट में इंग्लिश आएगा और फिर सेकेंड में ये आएगा, और यहाँ पर आपका एक ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी जैसे लवली प्रोफेशनल ऐड कर दी, उसके अलावा और जैसे एपेक्स यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी में भी आपका बीपीटी है। और हाँ, एक मिनट, अब हम लोग ना एएमयू का देखते हैं। जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म्स आ गए हैं, तो एएमयू का भी आ गया है ना। अरे यार एक मिनट, हाँ, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एएमयू के फॉर्म्स आ चुके हैं, है ना। तो मतलब देखते हैं, चलो चेक करके कि एएमयू के अंदर बीपीटी है कि नहीं। तो हमने एएमयू पे अप्लाई किया, क्लिक किया, मतलब यहाँ पे आ गया आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कोर्स सेलेक्ट करना है। अब ना कोर्स पे ध्यान से देखना, बीवॉक, बीए, बीएससी खत्म, ये कोर्स है। अब यहाँ पे कहाँ आपको बीपीटी दिख रहा है कि आप बीपीटी के लिए अप्लाई करोगे, कर ही नहीं सकते। अब हटाओ इसको यहाँ से, एएमयू को, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको और बता दी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई किया, प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करो, बीए, बीएससी, बीपीए, देख रहे हो, बीएफए, बीआईटी, और ये सब है ही है आपके पास। कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कहीं बीपीटी है, नहीं है, तो हटा दो, ठीक है। यहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हटा दिया। उसके बाद में अब चलो आगे चलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला पे क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए लोगों को। चेक करो यहाँ है, कहाँ ख़त्म हो गया, इतना ही था। बीपीटी दिखा, नहीं दिखा, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, बीपीटी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है, ओके। अभी मैं आपको दिल्ली दिखाती हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करके आता होगा उसका, है ना, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आएगा नहीं, एक मिनट रुकना, ठीक है। क्या आएगा आपका, पौंडीचेरी में भी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। हम यहाँ गए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चेक करो यहाँ कहीं बीपीटी दिख रहा है, कोर्सेज में देखो बीपीटी दिख रहा है, चेक करो बीपीटी दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से, ख़त्म नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप चाहें तो CUET ये जो है आपका फॉर्म, आप इसको ना 3 से 4 मतलब कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो, पूछो हाउ, ठीक है। जैसे आपने इस पे गए, ठीक है, देहरादून, इसमें है आपका बीपीटी, चेक करो, नीचे आओ, ठीक है। जब आप नीचे आओगे, मिल जा भाई, नाक मत कटाओ मेरी। जैसे फार्मेसी है ना, तो आपने फार्मेसी पे क्लिक कर दिया, अब आप इसको ऐड कर सकते हो। तो आपने, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी का डोमेन क्राइटेरिया क्या है बी फार्मा के लिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप एक बीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। चलो फिर से वापस से नीचे आते हैं, देखो इसमें बीपीटी तो नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, इसको ऐड तो मुझे नहीं करना है, मैं आपको इस तरीके से और दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे तीर्थंग महावीर यूनिवर्सिटी, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आप देखो बीपीटी, इसमें तो 110% है, ये रहा, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको आपने किया ऐड, ठीक है, ऐड हो जा भाई, ये हो गया आपका ऐड, ठीक है। अब ना पता है एक गड़बड़ यहाँ ये हो रही थी कि हम बार बार क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट पे जा करके क्लिक कर रहे थे। आप ना डायरेक्ट यहाँ से कर लो, दोबारा से आपने चेंज किया, सपोज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी किया, सेलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड हिस्ट्री कोर्स कर लिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया,
मैं भी ना पहली बार ही फॉर्म भर रही हूँ, ठीक है, तो हो जाता है थोड़ा बहुत गड़बड़, तो दोबारा से इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्लिक कर दें, जैसे त्रिपुरा हो गया। अब हम इसमें और भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमने विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स ले लिया, सेलेक्ट कर लिया इसको, तो आप इस तरीके से मतलब कितनी भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो अनगिनत। तो वैसे इसको सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी है, ये आपका बीपीटी कराती है, तो आप गए, आपने बीपीटी देखा और आपने ऐड कर दिया, समझ रहे हो। तो आपको फॉर्म अपना इस तरीके से फिल करना है ना। और ये सब जब आपका हो जाए तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट प्रोग्राम पे गए, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में, ठीक है, आपने ये देखा, प्रोसीड टू नेक्स्ट किया। अब आपको ना इनका क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपका डोमेन ये फिल करवा दिया था। अब आप यहाँ पे जाओ, टेस्ट पेपर डिटेल्स के ऊपर आपको अब ये अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करके अपडेट करोगे, यहाँ आ गए। पता है इसमें बहुत अच्छा काम है कि आप मतलब बैक करके ना अपडेट कर सकते हो चीज़ों को। तो आप यहाँ आके बायोलॉजी तक आपका हो गया था। अब आपका कुछ कुछ जगह ना आपका जीके मांगा जा रहा है, जैसे आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपका इंग्लिश 110% है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जर्नल टेस्ट भी है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपका जर्नल टेस्ट होगा, तो आप यहाँ पे जर्नल टेस्ट 4th पे कर दोगे, तो ऐसे करके अप्लाई हो गया है ना। इंग्लिश, आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे इस तरीके से, इंग्लिश, और ये हो गया आपका अप्लाई, और यहाँ से आप कर दोगे सेव, और आप बढ़ जाओगे आगे। समझ में आ गया इतना, ये बहुत इजी था। और भी आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट कर सकते हो। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको एक बार फिर से पूरा चेक करके दिखाएंगे कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है। तो आप देख लो यहाँ पे कि आपको कैसे कैसे करके क्या क्या अप्लाई करना है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे कैसे करके अपना फॉर्म फिल करना है। अगर अब भी कोई दिक्कत आए, कोई डाउट है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैं आगे आपको गाइड कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि फिजियो एम आप लोगों का फॉर्म फिल करे, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जा करके मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी है, मैसेज करना है, ठीक है, कि आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, और जो भी चार्जेस होंगे वो आप लोगों को वहाँ पे बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है उसमें मैं बताऊंगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या फिर हमें बीपीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाने वाली हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।